हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आज आप देख रहे हो, एक नए केस के साथ मैं आई हूँ। ये केस है पेशेंट का फ्रंट टूथ फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये पेशेंट की एज है 14 ईयर ओल्ड। और ये बच्चा छोटा ही है 14 ईयर ओल्ड का। तो लेकिन इसने ना पता नहीं कहाँ से मेरी वीडियो देख ली थी और इसको ये था कि मुझे ट्रीटमेंट आपसे ही करवाना है। तो इसकी मदर ने मुझे ये बात बताई कि काफ़ी दिन से कह रहा था कि मुझे डॉक्टर मीना से ही ट्रीटमेंट कराना है, इनके ही क्लिनिक पे जाके कराना है। तो ये फिर मेरे पास आए। तो आजकल टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती है टेक्नोलॉजी की। और इसने देखिए, इसने आगे के दांत इसका फ्रैक्चर हुआ है, टूट गया है। ये मोस्टली बहुत कॉमन होता है जब बच्चे इस एज ग्रुप में होते हैं 13 to 14 में। एंड इसके अगर आप दांत देखो ना, थोड़ा सा प्रोट्रूजन है, मीन्स थोड़ा सा आगे है दांत। एंड कुछ भी खेलते हुए कभी थोड़ा सा हिट हो गया तो दांत टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो इनका ये था कि मैम प्लीज, मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो आप किसी भी तरीके से मेरा दांत बिल्कुल मैचिंग का लगा दीजिए या मैचिंग का बना दीजिए। तो हमने कोशिश किया है कि इसके दांत अच्छे से अच्छे हो। तो दांत को हल्के से थोड़ा सा मतलब क्लीन करने के बाद ये फिलिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं। इस फिलिंग को हम कंपोजिट फिलिंग बोलते हैं। एंड ये लाइट क्योर से सेट होता है, मीन्स जो ब्लू लाइट आप देख रहे हो, इसकी हेल्प से मटेरियल सेट होता है। ये फिलिंग वैसे तो परमानेंट फिलिंग होती है एंड बहुत अच्छा लुक देती है, जस्ट लुक लाइक योर नेचुरल टूथ, ऐसा ही लुक देती है। अभी आप वीडियो में आगे देखोगे इसका दांत किस तरीके से ठीक हो गया है। तो जस्ट लाइक नेचुरल टूथ देता है, अच्छे से इसका होता है। लेकिन ये फीलिंग जो होती है ना, ये क्योंकि फ्रंट टूथ में है, ये एस्थेटिक वाइज किया जाता है, यानी कि अच्छे दिखने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। डिसएडवांटेज मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगी, वीडियो में आगे बताऊंगी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस तरीके से देखिए हमने फिलिंग किया है। एंड इसके अलग अलग शेड्स होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं, मीन्स हर किसी का दांत अलग अलग कलर के होते हैं ना, उसी तरीके से अलग अलग कलर के होते हैं। तो उसी तरीके से हम इस फिलिंग को यूज करते हैं। ये एक टेक्निक सेंसिटिव प्रोसीजर है, मीन्स इसको ऐसा नहीं कि हर कोई हर डेंटिस्ट कर सकता है। करने का है तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से मीन्स प्रॉपरली कलर मैच करना, दांत का शेप मैच करना, दांत का कंटूर मैच करना, वो सब थोड़ा सा एक जिसको ज्यादा नॉलेज है, जिसके थोड़ा सा ये काम करते रहते हैं, उनको ज्यादा ज्यादा पता होता है। तो इस तरीके से हमने दांत का शेप तो बनाया है, लेकिन अभी आपको भी दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा बल्की सा लग रहा है। क्यों क्योंकि ये अभी ऐसा इसमें कुछ भी हमने इसे पॉलिशिंग नहीं की, कुछ भी इसकी ट्रिमिंग वगैरह कुछ नहीं की है। तो धीरे धीरे अभी इसकी पॉलिशिंग स्टार्ट होगी। अभी तो सिर्फ फिलिंग हमने की है, दांत को जहाँ जो टूटा था उस पोर्शन को सिर्फ कवर किया है। अब उसमें धीरे धीरे उसमें हम उसकी ट्रिमिंग करेंगे, उसकी टूथ की शेप की करेंगे। तो इस तरीके से पहले बल्कि लग रहा है आपको। तो अभी वीडियो को लास्ट तक देखोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम करते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इस फिलिंग के सबसे अच्छे फायदे तो ये होते हैं कि दांत के कलर का होता है, टूथ कलर की फिलिंग होती है। तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि आपका फिलिंग हुआ है। दूसरा इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि ये ना आधे घंटे के अंदर हो गया था। खुद सोचिए आप, आधे घंटे पहले आप मेरे पास आए थे तो दांत टूटा हुआ था, और आधे घंटे के अंदर हमने फिलिंग करके दांत जोड़ दिया इस तरीके से। तो मीन्स अगर आपको जल्दी कहीं जाना है, कहीं शादी है, पार्टी है या कोई फंक्शन है, तो आप ये फिलिंग अच्छे से करा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपका अच्छे से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इसका जो अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें, तो डिसएडवांटेज ये होती है कि ये देखने के लिए अच्छी फीलिंग होती है, बट इसमें क्योंकि इसका कोई सपोर्ट नहीं है फ्रंट टूथ का, तो ये निकलने के चांसेस भी होती है। कभी कुछ अपने हार्ड चीजें खाई तो निकल सकती है। तो इसीलिए हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करके रखते हैं कि ये दांत सिर्फ देखने के है, क्योंकि आपको एस्थेटिक वाइज कंसर्न है, तो ये देखने के लिए रहते हैं। अगर ये निकल जाएगा तब हमें इसमें क्राउन या कुछ कैप या वीनियरिंग कुछ करना पड़ सकता है। अभी हमने डायरेक्टली वीनियरिंग के लिए नहीं गए हैं। अभी बस ये है कि पेशेंट को ये था कि ठीक है मैम, मुझे कहीं जाना था तो मेरे दांत अच्छे से हो जाए, तो वो किया है। सबसे पहले यही ट्रीटमेंट किया जाता है, कंजर्वेटिव वे। तो हमने यही किया है। अभी देखिए इसकी पॉलिशिंग हो रही है, एंड पॉलिशिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, मीन्स अलग अलग बर होते हैं हम लोगों के पास, अलग अलग फाइल्स होती है, उसके हेल्प से पॉलिशिंग होती है।
तो अभी हम वही कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो एक्स्ट्रा फिलिंग मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं एंड इसको ऊपर की साइड से भी रिमूव किया जाता है और इनर साइड से भी रिमूव किया जाता है, ताकि पेशेंट को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल ना लगे। तो वही हम ये कर रहे हैं। अभी ये देख रहे होंगे ना आप, ये थोड़ा-सा दाँत की शेप का आने लग गया है, जैसे हमारा दाँत होता है, तो ये वही मैं कह रही हूँ, इट्स ए आर्ट। तो ये थोड़ा-सा टाइम लगता है, बट आधे घंटे के अंदर ये सारा प्रोसीजर हो गया था एंड पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश था एंड उसको ये लगा, मीन्स कि मैं आपके पास आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से उसने मुझे बोल के गया है। ये देखिए अब अभी हम इसे शेप दे रहे हैं अच्छे से एंड हमारे पर्टिकुलर बर होते हैं, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो इस तरीके की शेप देते हैं दाँत की। अगर आपके बच्चे के दाँत भी टूट गया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो आप किसी भी नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास विज़िट करके अच्छे से उसके दाँत में इस तरह से फिलिंग करा सकते हैं और उसके दाँत को सेव कर सकते हो। क्योंकि अगर दाँत टूट गया है ना, तो वो एक्सपोज़ हो जाता है आउटर एनवायरनमेंट से, तो उसके बाद उसको फिर सेंसिटिविटी इश्यू होने लग जाता है और अगर आप उसको वैसे इग्नोर करते रहेंगे, तो उसमें पेन या फिर स्वेलिंग बन सकता है फ्यूचर में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू कैन राइट इन द कमेंट।